हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम नजदीक है। 29 फेब को पहला पेपर होगा बेटा आपका, और उसी से रिगार्डिंग कुछ बातें लेकर आए हैं जो बच्चों के माइंड में चलती रहती है। थर्ड सेमेस्टर वालों ने तो अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सस्पेंस है कि यूनिवर्सिटी की कॉपी में कैसे लिखना है और नंबर कैसे आते हैं, कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। इन कुछ क्वेश्चनों के जवाब मैं लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन ओपन करता हूं बेटा आपके सामने। और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉलेज एग्जाम कॉपी में कैसे लिखें। तो बेटा लिखने का तो क्या है, आप शुरू करो और एंड कर दो, यह भी एक तरीका है। या मैं कहूं कि कुछ इस प्रकार लिखें कि सामने वाला नंबर देने के लिए उतावला रहे। अब देखो पेपर तो बहुत बड़ा आता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करें, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले कॉलेज एग्जाम कॉपी में लिखने के लिए आप वो क्वेश्चन उठाओ जो आपको सबसे पहले आता है और उसकी एक एक चीजें आपको याद है, जिससे आपका पहला पेज ही इतना सुंदर लगे कि एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं आता है ना उसको पहले लिख देते हैं, जगह छोड़ नहीं। हमें सबसे पहले वही करना है जो हमें बहुत अच्छे से आता है, समझ रहे हो बात को। तो पहला क्वेश्चन, पहली बात क्या होगी कि वो पर्सन उठाना है, वो पर्सन करना है जो हमें अच्छे से आता है, हमें अच्छे से आता है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास में क्वेश्चन अथवा में है, क्वेश्चन अथवा में है या यूनिटों में है या सेक्शंस में डिवाइड है, तो बेटा आप अगर यूनिट में है तो जिस भी यूनिट का क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हो और कौन सा कर रहे हो, अथवा का कर रहे हो या मैन कर रहे हो। अथवा कर रहे हो तो और लगा करके करो, और मैन कर रहे हो तो डायरेक्ट आंसर लगा करके भी कर सकते हो। लेकिन अथवा का कर रहे हो तो बेटा और लगाना मत भूलना, क्योंकि उसी यूनिट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए उसे क्लियर करो कि मैं यूनिट फर्स्ट का और कर रहा हूं, यानी अथवा वाला कर रहा हूं, ना कि मैन क्वेश्चन कर रहा हूं। समझ रहे हो बात को। तीसरी बात, फर्स्ट क्वेश्चन को हमेशा बीच में या अंत में करें बेटा। अब बीच में और अंत से मतलब नहीं आया। देखो अगर आप बात साइंस स्ट्रीम की करो या बात आर्ट्स स्ट्रीम की करो, देखो दोनों स्ट्रीम अपने पास में, आर्ट्स स्ट्रीम भी है और साइंस स्ट्रीम भी है। तो देखो आर्ट्स स्ट्रीम की बात करो आप बेटा या साइंस स्ट्रीम की बात करो, दोनों स्ट्रीमों के अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमेशा छोटे क्वेश्चनों का आता है। कौन से क्वेश्चनों का आता है? छोटे क्वेश्चनों का आता है। और जैसे साइंस स्ट्रीम की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन दे दिया उसने, और छोटे छोटे 1 लाइनर 2 लाइनर दे दी या 1 वर्ड के दे दिए। अब दिक्कत ये होती है कि 10 क्वेश्चनों में 3 आते हैं, 7 नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, पहला पेज लेते हैं, 3 क्वेश्चन तो करते हैं, बाकी के लिए 2 पेज छोड़ के दूसरे क्वेश्चन के लिए चले जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि आपको बाद में कहां से आएंगे वो 7 क्वेश्चन। जब पहले 3 आ रहे थे तो बाद में कहां से आएंगे।
नहीं आएंगे ना, या तो जगह मत छोड़ो या उन 3 को करके छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले 3 उतारेंगे फिर जगह छोड़ेंगे, तीनों भी कंटिन्यू नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन उतारा फिर 2 लाइन छोड़ दी दूसरे क्वेश्चन के लिए, फिर चौथा आ रहा है तो चौथा लिखा, फिर 2 लाइन उतारी, फिर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दी। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है छोटे क्वेश्चन सिलेबस में आएंगे और बड़े क्वेश्चन भी किस में है, सिलेबस में है। और जब हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, यानी बड़े क्वेश्चनों को करेंगे, तो क्या पता छोटे क्वेश्चन माइंड में आ जाए। तो इसलिए उसको बीच में करो या लास्ट में करो। अगर फर्स्ट में कर दिया तो पहला पेज खराब, और वो आपने पुरानी कहावतें सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली बार ही आप गिर जाओगे तो दोबारा से कहां से उठोगे, नहीं उठोगे ना। तो पहला पेज अच्छा होना चाहिए, बाद में धीरे धीरे हम संभाल लेते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारे 3 पॉइंट है कॉलेज एग्जाम कॉपी में लिखने के। पहला, वो प्रश्न करना है जो हमें अच्छे से आता है। दूसरा, जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसको मेंशन करना है। यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट का, और कर रहे हैं तो और का, या मैन कर रहे हैं तो मैन का। क्वेश्चन मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बड़े हो चुके हो आप लोग, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं। छोटे बच्चों के जैसे नहीं क्वेश्चन 1 और वो लिख दो ना, ऐसा नहीं करना है हमें केवल यूनिट फर्स्ट बीच में सेंटर में लिखो, उसके नीचे और का कर रहे हो तो और लिखो, नहीं तो मैन कर रहे हो तो आंसर करके उतार। तीसरा, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा बीच में करो या अंत में करो। फर्स्ट में करोगे तो सभी को पता है पूरे 10 नहीं आते, आते हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं। बीच में करोगे, लास्ट में करोगे तो क्या पता बहाव के सारे निकल जाओ आप। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले तो अच्छे क्वेश्चन किए ना, तो एग्जामिनर क्या, अरे भाई माइंडेड आदमी है। समझ रहे हो बात को। तो ये एक तरीका हो। अच्छा देखते दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है अपने पास में। दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम कॉपी में नंबर कैसे आते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा मैटर है, क्योंकि सेमेस्टर दे क्यों रहे हैं, नंबर के लिए ही तो दे रहे हैं। और बेटा मैं एक बात कहूं, नंबर केवल लिखने से आते हैं, नंबर केवल पढ़ने से आते हैं, ना कि वहां बैठ करके हम पट्टियां गिने नंबर दे देगा, नहीं। कॉपी खाली छोड़ दे नंबर दे दे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। नंबर हमेशा लिखने से आते हैं। अब लिखे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया, लेकिन आप चाहो तो उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हो। कैसे बनाओगे, उसके लिए भी मेरे पास कुछ पॉइंट है। जैसे कोई क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन में आपको प्रकार पूछ ले। क्या पूछ ले, प्रकार पूछ ले। जैसे मैं बात करूं 5 किंगडम की, 5 किंगडम, क्योंकि अपन मैं जूलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं साइंस की बात कर रहा हूं। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट को समझाइए। ठीक है, हमें केवल 5 किंगडम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि साहब पहली हेडिंग उन्होंने 5 किंगडम लगाई और यहीं से उन्होंने शुरुआत कर देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। हमें 5 किंगडम किसने बताया, मेंशन करो, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो 5 किंगडम है, इसमें कहीं ना कहीं 5 पॉइंटों से रिलेटेड कोई तो बात होगी ना, तभी तो इसका नाम 5 किंगडम पड़ा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट, ये 5 किंगडम हो गए। अब 5 किंगडम जैसे मोनेरा है तो मोनेरा पहला, दूसरा अपने पास में बेटा प्रोटिस्टा आता है तो प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई आता है तो फंजाई, चौथा प्लांटी आता है तो प्लांटी, 5वां एनिमिलिया। क्या पता बेटा एग्जाम में भी आ जाए ये क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी है। और बेटा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पेपर जो होता है ना कि हाँ भाई हमें वहां से पेपर मिल जाता है या यूनिवर्सिटी से पेपर आते हैं, ये चीजें दिमाग से निकाल देना। पेपर नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो आप सिलेबस में पढ़ते हो। वैसे तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो टीचर बता देता है। तो पेपर कहां से आता है वो किसी को नहीं पता। मेरे को तो आज तक पता नहीं चला 9 साल के करियर के अंदर, क्योंकि 9 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो इन 9 सालों में मुझे तो पता नहीं चला कि यूनिवर्सिटी के कौन से खाते के अंदर रखे हुए पेपर मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। तो इतना याद रखना
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर नहीं होते। बाकी इंपॉर्टेंट हम भी देंगे आपको, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम पेपर ही देंगे आपको। हम ये जरूर कहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में छपेंगे जरूर, लेकिन पेपर हम देंगे 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ये नहीं होगा। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देंगे, बच्चे ये भी कहते हैं सर गेस पेपर, सर कोई पेपर हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अगर आपको ये कहूं ना मैं 1 दिन पहले आपको पेपर दूंगा, क्या पता वो इंपॉर्टेंट ही ना हो मेरा और वो आए ही ना। तो उनके चक्कर में नहीं रहना है हमें, हमें हमारी तैयारी रखनी है और उसके साथ में चलना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट हो गए। अब एग्जामिनर जैसे ही कॉपी खोलेगा 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, फिर आपने बताया कि ये जगत दी। अब फिर आओ धीरे धीरे पॉइंट पे। सबसे पहले मोनेरा उठा रहे हो तो पहले मोनेरा लिखो। अब मोनेरा के बारे में लिखो, फिर प्रोटिस्टा के बारे में, फिर फंजाई के बारे में, फिर प्लांटी के बारे में, फिर एनिमिलिया के बारे में। इससे एग्जामिनर देखेगा, समझेगा और आगे नंबर देगा। और ये 5 पॉइंट अगर आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर के माइंड में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि बच्चे को लिखना भी आता है और बच्चे को मैटर भी याद है। समझ रहे हो बात को? इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाए। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित कैसे करें एग्जामिनर को। अब एग्जामिनर हमारी कॉपी की तरफ आकर्षित कैसे होगा, उसका पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसमें नंबर कैसे आते हैं, उसमें मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको कहूंगा अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट और है मेरे पास में। अब देखो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम की बात करो या साइंस स्ट्रीम की बात करो, आर्ट्स स्ट्रीम और या आप बात करो बेटा साइंस स्ट्रीम की। अब आर्ट्स में पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। साइंस में अपने पास में 4 चल रहे हैं, मैथ है, फिजिक्स है, बॉटनी है और केमिस्ट्री है और जूलॉजी है, 5 चलते हैं। लेकिन बेटा आपको एक चीज पता होगी कि आर्ट्स में जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैप हमारे माइंड में आता है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो मैप हमारे माइंड में आता है और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर आपको मैप बनाना आता है और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्यों ना हम पहले मैप को बना दें और उसमें वो चीजें बता दें जो एग्जाम में पूछ रहा है। तो क्या थ्योरी की तरफ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, पॉलिटी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, कहीं ना कहीं तथ्य जुड़े हुए हैं हमारे पास में। पॉलिटी में भी तथ्य आते हैं, हिस्ट्री में भी तथ्य आते हैं और पॉइंट वाइज भी आते हैं। तो क्यों ना हम पहले उनके पॉइंटों को लिख दें कि जैसे अनुच्छेदों के बारे में पूछ ले तो कितने अनुच्छेद थे उनके बारे में लिख दें। तो पहले पॉइंट बनाकर हम उनको लिख दें, फिर उनको डिफाइन कर दें हम। तो सामने वाले को लगता है कि जब ये अनुच्छेद लिख सकता है, जब ये मैप बना सकता है, तो ये बेटा आगे कॉपी को भी भर सकता है। ठीक है, वैसे साइंस की बात करें, साइंस में जैसे जूलॉजी है, साइंस में जैसे बॉटनी है, साइंस में जैसे केमिस्ट्री है, साइंस में जैसे फिजिक्स है और साइंस में जैसे मैथ है। 5 सब्जेक्ट है और 5 किसी ना किसी रीजन से विख्यात है। जैसे मैं बात करूं बेटा जूलॉजी और बॉटनी, यहां पर सबसे मेन मुद्दा है डायग्राम का। और मैं ये कहता हूं बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया पैरामीशियम की संरचना को चित्र सहित समझाइए। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले पैरामीशियम की संरचना लगाते और थ्योरी भर देते हैं, पूरी जितने पेज थे उतने भर देते, सर ने छपवाए छाप दिए और बाद में डायग्राम बना देते। नहीं बेटा, अगर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद में डायग्राम के नेम लिखो, जितने भी नोमेनकल्चर है, जितने भी नाम दे रखे हैं वो सारे लिखो। तीसरा, अब हेडिंग लगाओ आप स्ट्रक्चर यानी संरचना को लिखो और उसके बाद में संरचना के पॉइंट्स बनाओ कि आप किन किन पॉइंट्सों को यहां पर बताने वाले हो।
और उन एक एक पॉइंट्स को फिर आप एक्सप्लेन करो। ऐसे नहीं कि हम मिक्स वेज ही बना दें कि हमने डायग्राम भी, नेम भी, संरचना भी, उसके पॉइंट भी। बेटा मिक्स वेज बन जाएगा ना, कोई नहीं खाता, पसंद ही नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? अगर ज्यादा हम सब्जी लेते हैं, सब्जी को डाल दो, उबाल लेते हैं ज्यादा, तो वो ऐसे हो जाती है गिलगिली सी, और वो फिर अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हो बात को? तो इसके लिए पॉइंट बनाओ। जैसे मैंने बोला पैरामीशियम की चित्र सहित संरचना, तो पहले डायग्राम। तो पैरामीशियम का डायग्राम कैसे आता है बेटा? पैरामीशियम का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है अपने पास में, ऐसा होता है। अब ये डायग्राम हमारे छोटा कच्चा बन गया। अब इसके नाम, ये पेलिकल, यहाँ पे अपने पास में फूड ग्रुप्स और वगैरह वगैरह, इसके अंदर अपने पास में मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स, यहाँ पर सीलिया, ये नोमेनकल्चर हो गया। और अब आपको बताना किसके बारे में, संरचना में क्या बताओ, यही तो बताओगे, यही तो चीज बताओगे। तो जो चीज आप 10 पेजों 5 पेजों में बताने वाले हो, वो एक डायग्राम के माध्यम से बता रहे हो, तो थ्योरी की तरफ क्यों जाएगा बेटा? अट्रैक्टिव कैसे खींच रहे हो उसको अपनी तरफ, वो देखो। ऐसा नहीं जब अपन बाहर शादियों में जा रहे हैं तो बढ़िया नए कपड़े लगा करके जाते हैं, परफ्यूम वगैरह लगा रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, फेस वॉश लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, लड़कियां फाउंडेशन लगा रही हैं, आई लाइनर लगा रही हैं, ठीक है, बाल वाल संवार जा रहे हो ना, किसको? अट्रैक्ट या अट्रैक्टिव लगने के लिए ही तो जा रहे हो। तो एग्जाम भी यही कहता है कि मेरी कॉपी को कैसे अट्रैक्ट करोगे आप, वो देखो आप। तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस तरीके से लिखो, बनाकर लिखो। ऐसे एक पॉइंट लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लिख दो, ऐसे नहीं आप चला रहे हो। लाइन बहुत होती है बेटा, लाइन बहुत होती है, 36 पेज होते हैं, किस काम आएंगे वो? किस काम आएंगे? रफ काम के लिए भी 2 पेज देता है यूनिवर्सिटी। वही चीज फिजिक्स में और वही मैथ में, सिस्टम होना चाहिए। अलग अलग पॉइंट से जैसे टीचर्स भी नोट्स बनाते हैं, कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, वो चीजें देखो। और अंतिम क्वेश्चन हमारा, एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें। अब ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा होती है। जब भी मिलते हैं बच्चों से तो बच्चे कहते हैं सर टाइम ही नहीं मिला। हम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बेटा? टाइम बहुत होता है, वो जो 3 घंटे ना वो बहुत होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, आर्ट्स स्ट्रीम में भी ऐसा ही होता है। साइंस स्ट्रीम में क्वेश्चन 1 आएगा, फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ये 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं जूलॉजी से हूं, तो मैं केवल जूलॉजी की बात कर रहा हूं आपके पास में, आप समझ जाओगे। बॉटनी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ में भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, लगभग ऐसा ही होता है। तो देखो कैसा होता है हमारे, पहला क्वेश्चन है। अब इस पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, 1 लाइनर। 10 क्वेश्चन 1 लाइनर आते हैं, एक लाइन में उनको उत्तर देने, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमारे पास में बड़े आते हैं, बड़े साइज, लार्ज साइज के आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब टाइम कितना है बेटा? 3 आवर्स, यानी फाइनल ईयर का एग्जाम है तो 7 बजे चले जाते थे हम। अब सेमेस्टर का तो 11 से 2 का है, 11 से 2 3 घंटे हैं। अब बेटा एक आधे घंटे में हम बात करें तो देखो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं, 30 मिनट और 30 मिनट, टोटल 1 आवर, 30 मिनट और 30 मिनट, 2 आवर और 30 मिनट, बट 230, कितना? 230। मेरे अकॉर्डिंग तो 30 मिनट अभी बच भी रही है आपके पास में, समझ रहे हो बात को? और 30 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन होता भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें अच्छा आ रहा है, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमें अच्छा आ रहा है, ये वही क्वेश्चन मान लो, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में 12th क्लास का टॉपिक है, सभी बच्चों को आता है। बच्चे क्या करते हैं? खींचते हैं, मीटर खींचते हैं, 5 किंगडम, उसमें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4, सभी बता है। अपन को बताना ही नहीं, 5 किंगडम बताना है बेटा। लॉजिकली बात करनी है हमें, लॉजिकली बात करनी है, ऐसा नहीं हमें उसे लंबा खींचना है, नहीं कोई नहीं देखेगा। और जितना लंबा खींच दिए ना, वो कोई खींचेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। हम फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, और मूवी के अंदर अगर स्टोरी आगे की तो अच्छी है, बीच के अंदर पता नहीं क्या डाल दिया, फिर बाद में क्या हो गया,
हम गए थे सिंघम अगेन देखने के लिए, पहला एक्शन फिल्म, बढ़िया बढ़िया सिस्टम, बाद में देखे थोड़ा सा अच्छा लगा, बाद में उन्होंने खींचने लग गए, समझ में नहीं आई क्या कराना है। समझ रहे हो बात को? तो आप जितना खींचोगे वो सामने वाला उतना ही देखेगा, तो ऐसे नहीं ऐसे बैठ करके देखते पड़े, कहाँ बैठेगा, कहाँ देखेगा, किस चीज को देख रहा है वो? जहां लॉजिकल बात होगी वो देखेगा, इलॉजिकल बातों को देखेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन हमेशा, और मैं एक चीज बात कह दूं बेटा, आर्ट्स और साइंस में एक फर्क है। आर्ट्स की कॉपी क्वांटिटी पे चेक होती है और साइंस की कॉपी क्वालिटी पे चेक होती है। क्वालिटी का मतलब आप कितना लिख रहे हो, आप क्वेश्चन से रिलेटेड लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, आप उस क्वेश्चन को खींच रहे हो, कितना खींच रहे हो, कैसे खींच रहे हो, क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है या नहीं है। नहीं, आपको केवल क्वेश्चन से जो मतलब की चीज है उनको लिखना है। 5 किंगडम का मतलब 5 जगत के बारे में बताना है, बाकी छोड़ो 2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, 4 किंगडम किसने, डज नॉट मैटर, हमें केवल 5 किंगडम मैटर करता है। समझ रहे हो बात को? ये कुछ सवाल थे अपने जिनको बखूबी आप समझ पाओगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। अच्छा गलत जो भी हो आप दीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। और दूसरी बात बेटा, आप चाहो तो अपना इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, वहां पर आपके पास में अन्य जो क्यूरीज हैं वो आप डालो, हमारी फैकल्टी आपको फुल सपोर्ट करेगी, फुल साथ देगी आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और हमारी अगली वीडियो रहेगी यूनिवर्सिटी कॉपी को कैसे फिल करना है, यानी कि जो डिटेल आती है हमारे पास में फर्स्ट पेज की, उसको कैसे फिल करेंगे। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम लेता हूं बच्चों के, तो मैं ये चीजें बहुत देखता हूं। तो आप लोग मिलेंगे, हम मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ में। मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।